आज हम रामसर साइट्स के बारे में बात करेंगे। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, लगभग हर एग्जाम में आने की ये ताकत रखता है और इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो विभिन्न एंगल्स पर होते हैं। रामसर साइट्स को जानने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा आर्द्र भूमि पर, वेटलैंड्स। आर्द्र भूमि क्या होती है? नम या गीली मिट्टी के रूप में आप इसे देख सकते हो। पारिभाषिक तौर पर यदि आप इसे देखोगे तो स्थल और जल के बीच का जो रूप होता है उसको हम वेटलैंड्स कहते हैं। तो नम या दलदली बूंदी, वेटलैंड्स। विश्व में इसके संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है। तो हमारे सामने एक ये सवाल पैदा होता है कि विश्व में इसके संरक्षण को बढ़ावा क्यों दिया जाता है, ऐसी क्या खास बात है? तो यहां पर आपको मैं मोटे तौर पर बता दूं कि ये जो वेटलैंड्स होती है ये एक स्पंज की भांति काम करती है। भूमि में एक स्पंज की भांति काम करती है, जिससे बारिश का पानी आता है वो भूमि के अंदर जाता है। और आप जानते हो कि स्पंज एक तरीके से छलनी का काम करता है। तो ये हमारे जो जल होता है, जो पानी होता है, उसको शुद्ध करती है। अब ठीक इसी दिशा में यदि आप इसको बाढ़ से जोड़कर देखो तो आप सोचिए, जब किसी क्षेत्र में बाढ़ आती है और उस क्षेत्र की जो मिट्टी है वो यदि उस पानी को सोखने की क्षमता रखे, एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखें, तो हम ये कह सकते हैं कि हम वेटलैंड के माध्यम से बाढ़ की समस्या का भी निपटारा कर सकते हैं। इसी कारण से इसका संरक्षण किया जाता है। इसके संरक्षण की दिशा में जो संस्था काम करती है उस संस्था का नाम है वेटलैंड इंटरनेशनल। ये जो वेटलैंड इंटरनेशनल है ये नीदरलैंड की एक संस्था है। ये नीदरलैंड आप जानते हो यूरोपियन कंट्री है, बेनेलिक्स के तहत आता है। बेनेलिक्स 3 देशों का एक संगठन है, एक समूह है, एक ग्रुप है, जिसमें BE बेल्जियम, NE नीदरलैंड, LEX लग्जमबर्ग ये आते हैं। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। नीदरलैंड की जो राजधानी है एम्स्टर्डम है। यह आपका एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनता है और खूब आता है। इसी तरीके से नीदरलैंड के संबंध में एक दूसरा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी बनता है। वो बनता है इसका प्रसिद्ध शहर हेग। ये हेग वही है जहां पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट। ये इंटरनेशनल कोर्ट यूएनओ का एक अंग है। लेकिन आपको यहां ध्यान रखना है कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसी कारण से 24 अक्टूबर को यूएन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहां आपको विशेष रूप से एक बात ध्यान रखनी है कि इंटरनेशनल कोर्ट यूएनओ का एक ऐसा अंग है जिसे बाद में शामिल किया गया था। अर्थात इंटरनेशनल कोर्ट की जो स्थापना है ये 4 अप्रैल 1946 को हुई थी। क्लियर होगी सारी बात? अब देखिए, इस संबंध में जो सम्मेलन आयोजित किया गया इसके संरक्षण के लिए वो था रामसर सम्मेलन, जिसको आप रामसर कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। इसका जो आयोजन हुआ था 2 फरवरी 1971 को, 2 फरवरी 1971 को। इसी कारण से ये जो 2 फरवरी है इसको मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड कंजर्वेशन डे। जब भी ये दिवस मनाया जाता है आपको हमेशा अपडेट रहना है। इसकी थीम पूछी जाती है। अभी जो लेटेस्ट थीम है 2 फरवरी 2025 की थीम है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण। 2026 में जो इसकी थीम होगी आप उसे अपडेट कर लें, 2027 में अपडेट कर लें। स्थान है रामसर, ईरान। डिसीजन, यहां पर क्या डिसीजन लिया गया? यहां पर यह डिसीजन लिया गया कि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए हम एक सूची जारी करेंगे और इस सूची को इन्होंने नाम दिया रामसर साइट्स। अब इस रामसर साइट्स को आपको भारत के संदर्भ में जानना है और लेटेस्ट रूप में।
बिल्कुल अपडेटेड। ये क्या है? भारत के संदर्भ में जब आप इसे देखते हो तो भारत में जो कुल रामसर साइट्स हैं वो है 96। यहां विशेष रूप से ध्यान दें दिसंबर 2025 की अंतिम स्थिति के आधार पर, क्योंकि दिसंबर 2025 में ही जिम्बाब्वे में इससे संबंधित एक सम्मेलन हुआ है जहां पर नए आर्द्र भूमि स्थल शामिल किए गए हैं रामसर साइट्स में। क्लियर? अब ये कौन कौन से हैं उनको जानने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहां है। ये तमिलनाडु में है, दूसरे नंबर पर यूपी में है। ध्यान रखना 2021-22 से पहले एक क्वेश्चन आया था, तब यूपी में सबसे ज्यादा थे, ठीक है ना, लेकिन ये अपडेट रहे, अब यूपी में सबसे ज्यादा नहीं है, अब तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है। ये ध्यान रखें। ये यदि मैं इसको लेटेस्ट रूप से आपको बताऊं तो नवंबर में एक झील को शामिल किया गया था, वो झील थी गोगाबील झील। गोगाबील झील ये बिहार में है, 94वां रामसर साइट्स। दिसंबर में 2 को शामिल किया गया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जिम्बाब्वे में इससे संबंधित एक सम्मेलन हुआ था, उसमें यह डिसाइड हुआ है 12 दिसंबर 2025 को। कोपरा जलाशय बिलासपुर छत्तीसगढ़ 95वां, और सिलीसेट झील अलवर राजस्थान 96वीं। अब देखिए कई जगह 96 की जगह 95 सिलीसेट झील को बता दिया गया है, तो इसमें ज्यादा उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक क्रम है, आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई अखबारों ने इसको 95 में बताया, तो मैं आपको उचित समझूंगा कि आपको वो कन्फ्यूजिंग दूर कर दूं कि इसको आप क्रम के आधार पर ले सकते हो, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो सिलीसेट झील है ये राजस्थान के बच्चों के लिए मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। सिलीसेट झील अलवर राजस्थान से संबंधित है और ये राजस्थान की 5वीं आर्द्र भूमि है, 5वीं रामसर साइट्स है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अभी 2025 में 2 रामसर साइट राजस्थान के संबंध में शामिल की गई थी, वो आपके एग्जाम में आ गया और अब इसके आने की पूरी प्रबल संभावना है, ये जरूर आएगा। तो सबसे पहले कौन सा है ये भी ध्यान रखना है आपने। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की पहली रामसर साइट्स कौन सी है, तो यह है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में 1981 में शामिल किया गया, ये सन याद रखें 1981। दूसरा जो है सांबर झील फुलेरा जयपुर में, इसको 1990 में शामिल किया गया। और मैनार पक्षी गांव है उदयपुर में, खिंचन है फलोदी में, ये 2025 में शामिल किए गए थे, ये आपके एग्जाम में आ चुके हैं। और 5वीं है सिलीसेट झील अलवर, जिसको 12 दिसंबर 2025 को शामिल किया गया। ये क्रम भी आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जामिनर इनको क्रम से व्यवस्थित करवा देता है। क्लियर? अब सिलीसेट झील के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ये अलवर के अंदर है, अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है और इस झील का जो उपनाम है, निकनेम, ये है राजस्थान का नंदन कानन, इसको कहा जाता है। 1845 में अलवर के महाराजा विनय सिंह के द्वारा इसको बनाया गया था और इसके जो प्रमुख आकर्षण है, यहाँ पर विभिन्न प्रजातियों के पक्षी हैं। इन प्रजातियों में कॉर्मोरेट और मुर्गाबी जो प्रजाति है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, और मगरमच्छों के आश्रय स्थल के रूप में भी इसको देखा जाता है। अलवर के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो 2 इसके निकनेम होते हैं। एक तो इसे राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं और इसको एक राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा शराब के कारखाने हैं। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है और इसे बिल्कुल भी आप नज़रअंदाज ना करें। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। नमस्कार।